उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। भी बातचीत चल रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है हेल्थ पे काम करता है। तो दोस्तों स्वास्थ्य का मतलब क्या क्या है, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज आती है शारीरिक रूप से स्वस्थ। हम हेल्थ को बस इतना ही समझते हैं कि भाई शरीर ठीक है, इसका मतलब हेल्थ का मतलब इतना ही समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई देखिए। मैंने भी जब ये बात समझी 2-3 दिन पहले, मेरे को एक नए रूप से समझ में आई। क्या चीज, चलिए इसको कोशिश करते हैं हम लोग कि शारीरिक रूप से अगर हम लोग कमजोर हुए तो क्या होगा। तो कभी कभी लगता है यार बीमार है, ठीक है, खाट पे पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर शारीरिक रूप से आप कमजोर हुए तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो समय पे काम नहीं कर पाएंगे, ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। कोई बिजनेस है तो बिजनेस में उतार चढ़ाव होगा होगा ना। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जेब से बहुत बड़ी रकम लग जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जहां जितना कमाया सारा पैसा इस पे चला जाता है। अब हम शारीरिक रूप से कहाँ चले गए तेजदेव जी, आर्थिक रूप पे। और जब आर्थिक रूप से प्रॉब्लम आती है शरीर पे, तो वो अपने जीवन में, तो हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। अब आप बताइए क्या बचा आपके पास। शारीरिक रूप से हो गया, आर्थिक रूप से हो गया और मानसिक रूप से। अब ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक आम व्यक्ति धीरे धीरे इतने गलत डिसीजन ले लेता है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन ले ले, सुसाइड करना पड़े, हो सकता है कोई गलत कार्य में उतर जाए, टेंशन में आ जाता है। मतलब ऐसी दुनिया भर की चीजें, लोड आ जाता है लोन का, पैसे नहीं चुका पाता है, किस्तें बाउंस होने लगती हैं। और ये सब चीजें धीरे 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 बड़े बड़े कारणों में बदलती हुई चली जाती है। तो दोस्तों कितना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी हेल्थ ठीक है तो बस आप कुछ खा पी लेंगे, इसलिए नहीं, कि ये सारा मामला आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। यस, यहाँ मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, यहाँ पे आपकी हेल्प लेना चाहूंगा। देखते हैं अगर मुझे इसमें मौका मिला तो चैट का। चलो कोई बात नहीं, इसमें दिख नहीं रहा मुझे। देखिए, आपसे कोई भी सवाल पूछे या मैं आपसे पूछ रहा हूँ दवाइयां बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? बढ़ रही है। अच्छा, बीमारियां, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आप देखिए, अगर दवाइयां काम करती तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी। अब यहाँ क्या समस्या आई, ना दवाइयां भी बढ़ रही हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है या तो जो बीमारियां हैं वो दवाइयों की नहीं है, या फिर जो दवाइयां हैं वो बीमारियों की नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? सीआईडी की तरह कुछ तो गड़बड़ है। तो अब वो गड़बड़ क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि बीमारियों का कारण क्या है, तो तभी तो हमें समझ में आएगा ना। जैसे हम कहते हैं ना, चाय पी के देखी यार फीकी लगी, इसका मतलब मीठा कम है। पी के देखी यार मीठी ज्यादा लगी, इसका मतलब मीठा ज्यादा है। सिंपल है ना, पता चलेगा। तो कारण क्या है इन बीमारियों का? खान पान। और दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं आती जो आपके खान पान को सुधार सके। अगर आती तो खान पान सुधर जाता। तो इसका मतलब बीमार तो हम होंगे। जो हो गए वो हो चुके, वो तो ठीक है, अब जो नहीं हुए वो भी होंगे। ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछता ना, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि मैं बीमार कभी नहीं हूंगा? नहीं है। वो हो सकता है। अगर हुए तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे, अगर हुए तो आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे? कि मैं अंग्रेजी दवाओं से ठीक हूं, आप चाहेंगे कि मैं देसी दवाओं से ठीक हूं, या आप प्राकृतिक रूप से ठीक होना चाहेंगे? देखिए, आप करते कुछ भी हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है प्राकृतिक रूप से ही ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते? आज वही चीज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कि डॉक्टर सागर जोशी जी भी यही कहते हैं, भैया जो लोहे से चीज बनी है वो खराब होगी तो उसमें लोहे से ही वेल्डिंग होगी, और जो लकड़ी की चीज है उसमें लकड़ी से ही होगा काम, प्लास्टिक का प्लास्टिक से ही। आपका शरीर जिस ऑर्गन, शरीर जिस चीज से बना है वही चीज है उसको ठीक करेंगे। केमिकल से आपका शरीर नहीं बना, प्राकृतिक से बना है, वही चीज ठीक करेगा। तो चलिए, अब हम कारण पे पहुंच गए, तो इसमें एक छोटा सा वीडियो दिखा के मैं आपको कारण को समझाता हूं, तो ताकि मेरा सेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको आवाज आए तो मुझे इस तरह थम्स अप करिएगा। देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है।
पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ हैं वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम कर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर के तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रोल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल जितने भी इस तरह की समस्या हैं सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। देखिए, यस, तो समझ आया आपको? यहाँ मैं एक वीडियो को थोड़ा बाईपास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अब देखिए, सवाल यहाँ तक क्या था कि हमें कारण तो पता चल गया, लेकिन अगर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ये एक पेपर की कटिंग में आपको दिख रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए, छोटा मोटा ऑपरेशन तो चलता है, 105 लोगों को स्टंट लगा दिए गए। आप सोचिए, हार्ट का ऑपरेशन हो गया उनका, और ये अगले 10 साल से ज्यादा स्टंट चलेगा नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी समस्या आ गई है। बताइए, क्या मर्डर से कम है क्या ये? और ये एक रिपोर्ट के अनुसार आप सुनोगे, क्योंकि हमें क्यों ध्यान रखना जरूरी है, हमें क्यों इंतजार नहीं करना बीमारियों का, और क्यों? क्योंकि ये व्यापार बन चुका है। आज भी प्रकृति व्यापार नहीं है, प्रकृति आपको सपोर्ट करती है। इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्द ही कोलैप्स होने वाला है। 9 मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया। जी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी? वेल, अ फ्रीकिंग 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। मतलब आप सोच के देखिए, 100 में से 44 सर्जरी फेक की जा रही है। वो उसमें कौन है? 44 फेक का मतलब सही लोगों की भी सर्जरी हो रही है। कोई भी व्यक्ति घुटने को दिखाने के लिए चला जाए तो घुटने का ऑपरेशन निश्चित है, कमर दिखाने के लिए चला जाए तो कमर का ऑपरेशन निश्चित है। अब आपके अलावा आपका शरीर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको ये खुद को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आज जो 200 से ज्यादा समस्याएं जिनका नाम कुछ लिखा हुआ आपके सामने, बीपी, शुगर, माइग्रेन, लीवर की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, इस तरह की कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, जो भी समस्याएं हैं, इनका एक ही कारण है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड की क्वालिटी खराब हो गई और इसी वजह से ये समस्या आ रही है। आप मुझे बताइए, मैं आपको जनरल भाषा में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कहीं ना कहीं इसको समझ पाए। आप मुझे खुद बताइए कि अगर आपके घर में लाइट के जो कनेक्शन है वो प्रॉपर रूप से लाइट नहीं आ रही है, अच्छी क्वालिटी की लाइट नहीं है, वो डाउन आ रही है, तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है घर में, फ्रिज है, आपके घर में एसी है, आपके घर में गीजर है,
क्या ये समय से पहले खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तो बताइए, टीवी आपका, पंखा आपका, होंगे या नहीं होंगे? तो आपके शरीर में अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो ऑर्गन्स खराब होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि उसको चलने के लिए प्रॉपर सप्लाई चाहिए। हमारे पास सप्लाई क्या है? अगर हमारी कोई नस कट जाती है, हमारा ब्लड नहीं पहुंच रहा है आगे पार्ट तक, तो ब्लड वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। तो वो काम क्यों कर रहा है? क्योंकि सप्लाई तो जा रही है लेकिन धीमी जा रही है, लाइट तो आ रही है लेकिन धीमी आ रही है। तो आपकी मोटर तो चलेगी, हार्ट तो पंपिंग करेगा, लेकिन वो स्लो पंपिंग करता करता उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं आदमी बीमार नहीं हो रहा दोस्तों, ऑर्गन बीमार हो रहे हैं। आप जब चेक करवाएंगे तो आपको बोला जाता है आप बिल्कुल ठीक है, किडनी थोड़ा सा कमजोर हो गई है। कमजोर मतलब उसको जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो कमजोर हो जाएगी। ये सप्लाई आती किधर से? हम जो कुछ भी खाते हैं उसका ब्लड बनता है और ये ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच के इसको सप्लाई देता है। अब देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि मेरी आंखें थोड़ा सा कमजोर हैं, तो मुझे किसी ने कहा मौसमी का जूस पियो, अनार का जूस पियो, चुकंदर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, तो मैं पीना पड़ेगा वो मुझे, मैं आंखों को नहीं दे सकता डायरेक्ट। तो मैंने पिया, मेरे ब्लड ने ये डिसीजन लिया कि आंखों तक पहुंचाना है। लेकिन क्या वो जो मौसमी है, चुकंदर है, गाजर है, किडनी के पास गया होगा या नहीं? जो इनके वीडियो उन्हें गर्दन हिला के बता सकते, गया होगा? हार्ट के पास गया होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गया होगा। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या किडनी के डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे? नहीं। लेकिन आपको जब आप हार्ट की टेबलेट लेंगे तो वो किडनी के पास जाएगी। जब आप कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट लेंगे तो वो आपके लीवर के पास तो जाएगी जाएगी, किडनी के पास भी जाएगी, आंखों के पास भी जाएगी, पेनक्रियाज के पास भी जाएगी। इसलिए बोला जाता है एक बीमारी 100 बीमारी का घर बना देती है, क्योंकि जो समस्या आपकी जिस चीज की टेबलेट थी वो उसी को ठीक नहीं करती, इसका मतलब बाकी चीजों को भी खराब तो करने वाली है। अगर आपको ये कहा जाए, आप गुटखा मान लीजिए खाते हैं, शराब पीते हैं, आपको ये कहा जाए कि जब आप पिएंगे उससे पहले आपके बच्चों को, बीवी बच्चों को भी दिया जाएगा, फिर आपको पिलाई जाएगी अगर आपको पीनी है तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी वो टेबलेट जो आपके हार्ट तक जानी थी, आपने किडनी, लीवर को सबको दिया। तो बताइए ये सारे ऑर्गन्स खराब होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, मैग्नेट एक ऐसा धातु है जो सिर्फ आयरन के अलावा किसी को टच नहीं करता। अगर आपने एक जगह मैग्नेट का चूरा किया इकट्ठा, लोहे का इकट्ठा किया, प्लास्टिक का इकट्ठा किया, आटा इकट्ठा किया, मिट्टी इकट्ठी करी, लकड़ी का बुरादा इकट्ठा किया और उस पर जब मैग्नेट घुमाएंगे तो केवल लोहे को ही वो आकर्षित करेगा। इसलिए इतनी सेफ थेरेपी है जो आपके पूरे शरीर में किसी को कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, डायरेक्टली ब्लड में आयरन को एक्टिव करती है। और ये आयरन जब एक्टिव होता है तो आयरन खींचता है ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन ब्लड में आती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वो जो ब्लड में आपने खाया पिया था, जो ब्लड में था, वो आपके ऑर्गन्स तक पहुंचना स्टार्ट होता है। यानी जब पहले के जमाने में लाइट कम आती थी तो एक बाल्टी पानी की भरते थे और अर्थ में जाके डाल देते थे। आज भी वो बाल्टी पानी की कौन सी है? वाटर एनर्जी पैड, अंदर डाल लो, अर्थिंग चालू हो जाएगी। और वो जो लोहे का टुकड़ा होता था वो जमीन में गाड़ देते थे तो वो जमीन की अर्थिंग मिलती थी। अभी जमीन तो बची नहीं, तो मैग्नेट एनर्जी का गद्दा ले आओ, रात को 6 घंटे अर्थिंग पे रहो। तो लाइट प्रॉपर हुई या नहीं हुई बताइए? तो मेरे को लग रहा है सेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है अपना। नहीं समझ पाए ना कि क्यों अर्थिंग दी जा रही है हमें? क्योंकि अर्थिंग नहीं होगी तो हमारे ऑर्गन्स को कम लाइट में ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से समय से पहले ऑर्गन खराब हो रहे हैं। यस, चलिए आगे चलते। अब आपके सामने जो एक फोटो दिखाई दे रही है, ये है डॉक्टर सागर जोशी जी, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आज के समय, कलयुग के समय में जब सारी दुनिया आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो आपके शरीर की कायाकल्प करने को तैयार है। आपका सच्चा जीवन साथी आपका शरीर है, वो दोबारा कहीं नहीं मिलता, किसी बैंक में जमा नहीं हो सकता कि 10 साल बाद दोबारा मिलेगा। आपके माँ बाप आपको जो एक बार जीवन दे चुके वो दोबारा आपको शरीर नहीं दे सकते। आपको बाजार जाना, आपके घुटने ही आपको ले जाने होंगे। आप गाड़ी कर सकते हैं लेकिन घुटने किराए पे नहीं मिलते हैं। अगर आपकी आंखें खराब हो गई हैं तो दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, आप ही उसको देख सकते हैं, दूसरे सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं। तो आपके शरीर का ध्यान रखना कितना जरूरी है ये आप समझिए। आया समझ में? तो ये कहते हैं कि प्रकृति ने हमें बनाया है, प्रकृति ही हमें ठीक करेगी, ये प्रकृति की जिम्मेदारी है। तो इनको
जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट के लिए इनकी नॉलेज के लिए बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग व्यापार मंडल ने, अलग अलग गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनको अवार्ड रिवार्ड इस बात के लिए मिले। इनका कहना है कि मानव शरीर कितने साल के लिए बना है? 100 साल से ज्यादा के लिए। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या ऊपर वाला अब 80 साल के लिए बनाने लग गया है क्या? 60 साल के लिए बना? वो तो 100 साल वाला ही बना के बेचता होगा ना। मटेरियल तो वही है ना। अभी एक गाड़ी मैंने खरीदी, एक आपने खरीदी, अभी वो गाड़ी कितना चलेगी डिपेंड किस पे करता है? अगर मैं समय पे सर्विस कराऊंगा, समय पे ध्यान रखूंगा, अच्छी जगह खड़ी करूंगा, ठीक से चलाऊंगा, कम उसको प्रॉपर रूप से ढंग से रखूंगा तो लंबी गाड़ी चलेगी। वही गाड़ी अगर कोई गलत तरीके से चलाएगा तो खराब हो जाएगी। तो आज हम चाहते हुए भी सही नहीं रख पा रहे हैं उस गाड़ी को, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं है। मतलब जिस गेहूं को आप हाथ में रख के ऐसे चेक करते हैं ना, यार ये दाना ठीक है, ये गेहूं ठीक लग रहा है, उसमें तो जब वो फसल पैदा हुई तभी उसमें पेस्टिसाइड मिला दिए गए थे। आप दाना पतला मोटा कर सकते हैं, पेस्टिसाइड नहीं निकाल सकते। जो फ्रूट आपके पास पहुंचता है उसमें इंजेक्शन उसी समय लगा दिया जब खेत में डाला गया था। वो बीज ही इंजेक्शन वाले बीज हैं, कहां तक बचोगे बताओ? इसका मतलब हम खराब होने के, मिलावट के प्रोसेस को, पेस्टिसाइड के प्रोसेस को, धुआं, पानी की गंदगी, इनको हम नहीं रोक सकते तो भैया जल्दी से एक ही चीज करनी पड़ेगी, सफाई का प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात को? सफाई का प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। गंदगी के प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते, और सफाई का प्रोसेस बढ़ गया तो काम हो जाएगा। अभी गर्मियां आती है तो कभी कभी 2 बार नहाना पड़ता है ना आपको, गर्मी की वजह से। तो आप गर्मियां नहीं रोक सकते हैं, आप 2 बार नहा सकते हैं, सफाई का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो हम सफाई के प्रोसेस को जो बढ़ाने का तरीका था कि हमारा शरीर को साफ होने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए तो और ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? या तो हम बहुत सारा एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, सुबह दौड़ लगाएं, अच्छी हवा में, ये सारा काम आप कर सकते हो। लेकिन नहीं करते हैं। इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है, क्या? सोना तो पहले भी था, तो क्यों न गद्दे पे सो। ठीक है। अब देखिए, यहां मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट क्लियर करूंगा। मुझे पता है प्रोडक्ट को बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो आप नहीं जानते। आपको पता है आईसीयू में जो पेशेंट होता है उसको क्या लगाया जाता है? ऑक्सीजन। क्यों लगाया जाता है पता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। और आपको पता है जो डॉक्टर लगा रहा है वो वहीं खड़ा है, उसको तो नहीं लगता, उसको लग रहा है जो लेटा हुआ है। तो ऑक्सीजन की कमी उस चैम्बर में नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर में कमी हो गई है। क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ या बीमार हुआ तो उसके ब्लड की क्वालिटी इतनी कमजोर हो गई है कि वो शरीर में ऑक्सीजन नहीं खींच पा रही है। तो आपका मतलब, इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी चारों तरफ नहीं है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। उसको खींचने के लिए फिर उसको ड्रिप लगाई जाएगी, फिर उसको विटामिन जो भी चीजें इंजेक्शन दिए जाएंगे, फिर उसका ब्लड धीरे धीरे इंप्रूव होगा 2-3 दिन में, फिर ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है अंदर शरीर के कोई ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को खींचती है, और वो है आपका आयरन। यस। और वो जो बोतल में पीला पीला इंजेक्शन दिखता है ना, उसमें आयरन का रोल होता है। चलो, तो अभी आपको समझ आ गया ऑक्सीजन कैसे। तो ये, अब आप क्या चाहते हैं? आईसीयू की ऑक्सीजन चाहते हैं या अपने घर के अंदर ही अपना बेड ही ऑक्सीजन देता रहे? देखो, बेड पे ही मिलती है ऑक्सीजन, तो या तो डॉक्टर साहब के या घर के, तो जो मैग्नेट है वो अपना काम करता रहेगा। आपके घर पे कोई आया, आपको पता नहीं चला, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो मेरे घर में बीमारी ना आ जाए तो मैट्रेस लगाना पड़ता है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब आपको मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, हम जब ये बोलते हैं सेल से सेल से सेल, शरीर से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लेकिन मैंने एक यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दिया आपको जिससे आपको समझ आएगा। ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए, ये सामने आपको जो बहुत सारी चेयर दिख रही है, फर्नीचर दिख रहा है आपको। ये जो फर्नीचर है, मैं आपको टिक करके बताता हूँ। ये फर्नीचर कहाँ से आया? इन लकड़ियों से आया। लकड़ियां कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? पौधे से। पौधा कहाँ से आया? बीज से। सही बात है। और बीज जो है, क्या इससे पौधा आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर ये बीज बाहर रखा रहे टेबल पे, तो ये बीज को डालते हैं जमीन में,
अर्थिंग मिली, पृथ्वी मिली, सूरज की किरणें मिलेंगी, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, और ये बीज धीरे धीरे पौधे में बदल जाएगा, पौधा पेड़ में, और पेड़ लकड़ियों में, लकड़ी से फर्नीचर। अगर मैं किसी बच्चे को ये बीज दिखा के बोलता कि इस बीज में ये फर्नीचर निकलेगा, तो क्या यकीन करता? नहीं करता। मैं आपको बोलता हूं आपका सेल शरीर से बना हुआ है, यकीन नहीं होता, हमें लगता है ऐसे ही मिला था। हम भी इस बीज की तरह ही हैं। हमें जब पांचों तत्व मिलते हैं तो ये धीरे धीरे सेल्स हमारी ग्रोथ करती है और शरीर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर फर्नीचर में कोई गड़बड़ हो गई है तो लकड़ियां उसको ठीक कर देंगी, यानी उसका कच्चा मसाला ठीक क्या है? लकड़ियां। हमारे शरीर में भी कोई ऑर्गन खराब हो गया है तो हमारी सेल्स ठीक कर देंगी। अब देखिए दोस्तों, यहां ध्यान से सुनिएगा। अब ये बीज कितना बड़ा बनने वाला है, कितना बड़ा पेड़ बनेगा, डिपेंड करता है कितनी अच्छी जमीन है, कितना अच्छा पानी मिला। क्यों हमें मैग्नेटिक पानी दिया जा रहा है, क्यों हमें मैग्नेटिक बेड दिया जा रहा है, क्यों हमें मैग्नेटिक बेल्ट दी जा रही है? आप बताइए। सिर्फ जमीन नहीं ग्रोथ करती है, उपजाऊ जमीन चाहिए। तो ये जो मैट्रेस है ना, ये आपकी सेल्स को बनने में हेल्प करता है। तो जितनी अच्छी सेल्स होंगी उतना अच्छा रिपेयरिंग होगी, जितना अच्छा आयरन होगा उतनी अच्छी ऑक्सीजन होगी। तो मैट्रेस क्या हुआ? खेत की तरह उपजाऊ जमीन। वाटर एनर्जी पैड क्या हुआ? अच्छी क्वालिटी का पानी, पानी भी चाहिए उसको, सूरज की रोशनी भी चाहिए। ये सब मिलके आपकी सेल्स को ग्रोथ होने में मदद करेंगी। और जब कच्चा मसाला इकट्ठा है ना शरीर में, तो आपकी किडनी कितना भी काम कर ले, जितना डैमेज होगा रात को रिपेयर हो जाएगी, जितना डैमेज होगा उतनी रात को रिपेयर हो जाएगी। एक मजदूर जो दिन में कुई खोदता है, मिट्टी की कुइया, उसको शाम को देखना एलियन जैसा दिखता है। फिर वो जाता है एक फंवारे के नीचे खड़ा होता है, नहा धो के वापस कपड़े पहन के आ जाता है। क्या हो गया? साफ हो गया, रिपेयर हो गया। अगर वो ऐसे एलियन बन के घर चला जाए तो तो आपकी किडनी भी शाम तक खराब हो जाती है, लीवर भी खराब हो जाता है काम करते करते, हार्ट भी परेशान हो जाता है। फिर रात को जब हम सोते हैं नींद में, तो फिर सेल्स आती है, इनकी रिपेयरिंग करती है। अगर रिपेयरिंग हो गई तो कल नया काम चालू हो जाएगा, और रिपेयरिंग नहीं हुई तो धीरे 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 ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। तो अभी बताइए कितना आसान है मैट्रेस पर सोना, कितनी जानदार चीज है। तो ये सेल्स का मतलब होता है वो छोटे से छोटा कण जहां से हमारी बॉडी जन्म लेती है। तो इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, इस तरीके से हमारा शरीर। तो दोस्तों, यहां मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। लेकिन हमारी सेल्स क्यों खराब होती हैं? खान पान खराब है, रहन सहन खराब है, लापरवाही। चलो जी, पेस्टिसाइड आप रोक नहीं सकते, जंक फूड तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में शादियों का सीजन चल रहा है। नो अर्थिंग, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और सबसे खतरनाक चीज जिसको हम खुद चाहकर परचेजिंग करते हैं पैसा देके, रेडिएशन। मोबाइल खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं, टोबैको खरीदते हैं, प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं। ये सब 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 आपके शरीर को खराब करने में लगे हुए हैं। धीरे 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 क्या होगा? पांचों तत्व भी खराब हो चुके हैं। बॉडी में पांचों तत्व एंट्री करेंगे, खराब है। ब्लड में एंट्री करेंगे, ब्लड खराब हो जाएगा, और ब्लड ऑर्गन्स तक जाएगा, ऑर्गन खराब हो जाएंगे। आज आदमी बीमार नहीं है, ऑर्गन बीमार है। और जब ऑर्गन बीमार होते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारियां आपके सामने आने लगती है। दोस्तों, हमारा ब्लड मतलब इंजन ऑयल है। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया मेरा ब्लड बिल्कुल ठीक है, तो उसकी उम्र 80 साल भी होगी तो उसको कोई बीमारी नहीं मिलेगी। और जिसका ब्लड 10 साल में खराब हो गया तो भी उसको बीमारियां मिलेंगी। यानी इसमें उम्र का मतलब नहीं है, यहाँ पे ब्लड की क्वालिटी से मतलब है। मैं यहाँ पे एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दूंगा आपको, और वास्तव में समझ में आएगा कि यार कितना जरूरी है ब्लड सर्कुलेशन। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई, खान पान से हमारे बीमारियां होती है। तो जरा मेरे को गर्दन हिला के बताइए, क्या ये बात मानते हैं आप लोग? यस, ये बात ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अभी मैं जो दूसरी चीज बोलूंगा उसमें आप ये मना करेंगे मुझे। अच्छा, एक चीज बताइए, हम ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं या हमारे जो रेलवे स्टेशन पे और अपने चौराहे पे जो भीख लोग मांगते हैं वो ज्यादा अच्छा खाते हैं? आप क्या कहोगे? हम ज्यादा अच्छा खाते हैं, सही है। लेकिन बीमार ज्यादा कौन होते हैं? हम ही होते हैं। मतलब अच्छा भी खा रहे हैं, बीमार भी हम ही हो रहे हैं। वो बीमार क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, जो पशु जानवर बाहर का गंदा सड़ा गला खाना खाता है वो ठीक है, लेकिन घर में जो जानवर है वो बीमार है। पता है क्यों? क्योंकि शरीर में जा तो अच्छा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा ना ऑर्गन्स तक, वो पहुंच नहीं रहा ना। पहुंचना भी तो चाहिए ना। वो पहुंचाने का काम क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन ठीक कौन करता है? जमीन। आज हमारे पास खाना अच्छा है लेकिन जमीन नहीं है, अर्थिंग नहीं है। और उनके पास में जो रेलवे स्टेशन पे ही सो जाते हैं, उनके पास खाने की क्वालिटी खराब है लेकिन अर्थिंग ज्यादा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, गाड़ी पुरानी हो नई हो कैसी भी हो, इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम वो काम तो नहीं कर सकते कि जाके जमीन पे सो जाएं या पहले की जिंदगी में चले जाएं। तो सागर सर कहते हैं कि पहले की जिंदगी में नहीं जा सकते, लेकिन कोई चीज इस जिंदगी में तो लाई जा सकती है ना। जब आपको गर्मी लगी तो एसी लाए कि नहीं लाए? आपको लगा परिवार बड़ा हो गया यार, आने जाने में दिक्कत होती है बाइक पे, तो गाड़ी लाए कि नहीं लाए आप? तो आज अगर आपको लगता है कि खतरा है यार, बीमार हो सकते हैं, तो मैट्रेस लेने में कोई भी बुराई की बात नहीं है, समझदारी की बात है। और जब बीमार होंगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारी है। आंखों में अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आंखों के अंदर सर्कुलेशन सही नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी। लीवर की तरफ ब्लड की सप्लाई कम है तो लीवर खराब हो जाएगा। किडनी की सप्लाई कम है, घुटनों की तरफ सप्लाई कम है तो घुटने खराब हो जाएंगे। नसों में ब्लॉकेज बढ़ जाएंगे, नसें दबने की शिकायत होगी। और अगर ज्यादा ब्लड गाढ़ा हो गया तो आपके हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आज एक बहुत जबरदस्त समस्या बढ़ रही है, जिसका नाम है हार्ट फेल होना। दोस्तों, जिस बार बार जिस मैग्नेट की बात की जा रही है, उस मैग्नेट का सबसे बड़ा सोर्स है हमारी पृथ्वी। ये फ्री के अंदर हमें मिलता है। जैसे हमें फ्री में ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे हमें फ्री के अंदर ये मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको वही ऑक्सीजन जो फ्री में मिलती है उससे काम नहीं चलता, फिर आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है। जहाज हमें, हमारे शरीर में इतनी गंदगी हो चुकी है कि अभी जो पृथ्वी से मिलने वाली जो मैग्नेट एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारा रहन सहन खराब हो चुका है। और मिल भी पा रही है, बहुत सारे लोग गांव के रहते हैं, वो कहते हैं हम तो सब खेतों में भी रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, खेतों में तो आप रहते हैं, हमसे ज्यादा उनको एनर्जी मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं मिल रही है जिससे बॉडी साफ हो जाए। मिल तो रही है लेकिन उतनी नहीं मिल रही। समझ रहे हैं आप बात को? मिल रही है, हमसे ज्यादा मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या करें? एक्स्ट्रा सफाई के लिए फिर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, जिसमें बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपका एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। और वो किसका सपोर्ट करते हैं? बीमारियों को ठीक नहीं करते हैं। किसका सपोर्ट करते हैं? शरीर को मदद करते हैं। सबसे ज्यादा आपको अगर कोई सुरक्षित रखता है तो आपका शरीर रखता है। पूछो एक एग्जांपल आपसे, हम जितने लोग यहाँ बैठे अभी, हम सबने एक एक समोसा खाया, 525 लोगों ने, क्या सबको एसिडिटी होगी क्या? आप खुद ही बताओ। नहीं, कुछ लोगों को होगी। समोसे में गड़बड़ है आदमी में, अब आप क्या कहेंगे? आदमी में। लेकिन बंद क्या हो जाता है? समोसा। अब इसका मतलब शरीर ने समोसे को सपोर्ट नहीं किया तो एसिडिटी हो गई। समोसा तो वही था उस दुकान का। तो अगर शरीर दमदार होता तो एसिडिटी नहीं होती। मेन रोल शरीर का है। अब दवाइयां किसकी चालू हो गई? एसिडिटी की। लेकिन शरीर को ही मजबूत बना दिया जाता तो एसिडिटी होता ही नहीं ना। ये काम है हमारे मैट्रेस का। तो मैट्रेस एसिडिटी दूर नहीं करता, शरीर को ताकतवर बना जाता है, एसिडिटी होती नहीं है। तो इसलिए जागर सर बार बार बोलते हैं कि हम बीमारियां ठीक नहीं करते हैं, हम आपके शरीर को सपोर्ट करते हैं। एक आदमी के घाव भरने में 2 महीने लगे, एक का 1 महीने पहले 1 महीने में भर गया। क्या हुआ? शरीर ने सपोर्ट कर दिया। सही है? तो शरीर सपोर्ट करता है। जब आपको चक्कर आके आप गिरते हैं तो आपका शरीर कमजोर था। अच्छा देखो, एक सबसे बड़ी बीमारी सुनना आप, कमाल की बात देखना, इंसान कितना ताकतवर हो गया है। मौसम बदलते ही बीमार हो जाता है। अभी बताओ इसका क्या करोगे? इसमें तो कुछ नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं, मौसम क्यों बीमार हो गए? क्योंकि शरीर आपका सपोर्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है? शरीर। और मैट्रेस किसको मजबूत करता है? आपके शरीर को। इसलिए हम इतनी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो कितनी जबरदस्त चीज है देखो आप। इसलिए सर क्या कहते हैं हमेशा, शरीर को सपोर्ट करता है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। यस। तो देखो आज हमारी जिंदगी में लोहा कितना आ गया है, और लोहा किसको खींचता है? शरीर में है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन आएगी, और अगर बाहर शरीर से है तो वो आपको मैग्नेट एनर्जी को खींच लेता है। इसलिए रात को जब हम कमरे में सोते हैं अंदर बंद होके, तो हमारे को सबको स्नोरिंग आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी पीपीटी की सबसे मजबूत स्लाइड है। हर व्यक्ति चाहता है उसका शरीर अच्छा हो, जैसा कि आपको पहली स्लाइड में दिखाया गया है। दोस्तों, आप तो चाहते हो शरीर अच्छा हो, लेकिन आपके ऑर्गन अच्छे होंगे तो आपका शरीर अच्छा होगा। जैसे किसी गाड़ी के अंदर इंजन भी अच्छा है, किसी गाड़ी के अंदर हवा भी सही है, किसी गाड़ी के अंदर सब चीजें
सर्विस की हुई लगी हुई है, तो गाड़ी नई है तो गाड़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ऑर्गन अच्छे कब होंगे? जब टिश्यू हेल्दी होंगे। टिश्यू हेल्दी कब होंगे? जब सेल्स हेल्दी होंगी। सेल्स कब होंगी? जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। वो कब अच्छा होगा? जब आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। ऑक्सीजन कब अच्छी होगी? जब आपका आयरन अच्छा होगा। और आयरन कब अच्छा होगा? जब उसको अर्थिंग मिलेगी। और अर्थिंग कब मिलेगी? जब आप जमीन पे संपर्क में रहेंगे। अब उल्टा कर लीजिए, जब आप जमीन के संपर्क में नहीं रहेंगे तो अर्थिंग नहीं मिलेगी। अर्थिंग नहीं होगी तो आयरन एक्टिव नहीं होगा। आयरन एक्टिव नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन डाउन रहेगा, सेल्स ग्रोथ नहीं करेंगी, टिश्यू की रिपेयरिंग नहीं होगी, और रिपेयरिंग नहीं होगी तो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और बॉडी खराब हो जाएगी। बताओ, आया कि नहीं समझ? कितना आसान था, सही है। अब एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, बोले सर मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, आप कहते हो मैट्रेस जो है ना वो सब बीमारियां ठीक कर देता है। मैंने कहा भाई पुरानी फिल्में देखी आपने? पुरानी फिल्मों में एक होता था रामू काका। रामू काका बच्चों को स्कूल छोड़ता था, रामू काका ही घर का काम करता था, रामू काका पेड़ों की देखभाल करता था, रामू काका किचन संभालता था, रामू काका ही खाना बनाता था, बर्तन भी रामू काका ही धोला, और मेम साहब को बाहर घुमाने भी रामू काका ही ले जाता था। रामू काका हो गया बीमार, तो सारे काम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? और जैसे ही रामू काका ठीक, सारी बीमारियां ठीक। तो हमारा जो ये ब्लड है ना, ये अपने शरीर का रामू काका ही है। तो आपने अगर इसको ठीक कर दिया ना, बाकी ये सब ठीक कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी बोला अपनी किडनी को काम करा कर भाई प्रॉपर रूप से? लीवर को बोला? कौन कराता है इनसे काम? भाई इनको एनर्जी मिलेगी तो काम करेगा, सीधी बात है, सही है। अभी सौर ऊर्जा का कोई आइटम है, उसको सौर ऊर्जा मिलेगी तो आइटम काम करेगा। अभी कोई मैग्नेटिक ऊर्जा के सोर्स हैं तो उनको मैग्नेटिक ऊर्जा मिलेगी तो काम करेंगे, नहीं और मैग्नेटिक ऊर्जा मिलेगी तो नहीं काम करेंगे। सही है कि नहीं है? अभी आप किसी बच्चे को ओरिजिनल कार दिखाओ, छोटे बच्चे को, और एक खिलौने की कार दिखाओ, कौन सी पसंद करेगा? क्योंकि वो उसी को चला सकता है। ऐसे आपके ऑर्गन को आप कुछ भी दो भैया, उसको मैग्नेट एनर्जी से मतलब है। आप कहते हो पिज्जा खा लो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए? मैग्नेट एनर्जी। आपके ऑर्गन्स को क्या चाहिए वो देने की जरूरत है। तो जो एनर्जी से जो चीज चलती है, ईवी की गाड़ी इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी, और आपका सौर ऊर्जा की गाड़ी सूरज से चार्ज होगी, और आपकी गाड़ी मैग्नेटिक एनर्जी से ही चार्ज होगी। सिंपल आया समझ में? तो चार्जिंग करोगे रात को 6 घंटे, तभी तो सुबह गाड़ी दौड़ेगी। चार्ज ही नहीं है तो दौड़ेगी किधर से? चलो आगे चले। अब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और मुझे याद भी नहीं है क्या क्या मैंने बताया, फिर भी आपको ये बता देता हूँ। कुछ लोग अभी भी होंगे ये सोचते होंगे कि चलो जी सागर सर ने तो बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उनको कहीं विश्वास ना हो, तो हम उनके लिए भी हम कुछ लेके आए हैं। सुबह से शाम तक एक्सरसाइज, सुबह से शाम का मतलब सुबह शाम एक्सरसाइज करो, घर में लोहे के बर्तनों का यूज करो, कुछ अच्छी बेरीज के जूस पियो जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। कोशिश करो 5-6 घंटे नंगे पैर नहीं चल सकते तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे चलो। मोबाइल का उपयोग आधा कर दो, टेंशन फ्री रहो, फास्ट फूड थोड़ा बंद कर दो, घर में लोहे की जगह लकड़ियां यूज करो। अगर ये सब काम कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप प्रोडक्ट ना भी ले तो। लेकिन इतनी चीजें नहीं कर पाते हो तो ये सारे काम हम रेगुलर नहीं कर सकते। इस वजह से हमें एक ऐसे सब्स्टिट्यूट की जरूरत है जो हमारी बॉडी को अच्छा रखे। लेकिन फिर भी इतना बताने के बाद हमने एक्शन नहीं लिया तो हम किसी ना किसी कैटेगरी में तो आ जाएंगे, क्योंकि इतनी दुनिया आ गई है तो हम भी आने वाले हैं। और ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये डेटा आपके गवर्नमेंट ने ही बताया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही बताया है कि बहुत जल्दी लोग इनमें शामिल होने वाले हैं। तो आपके पास में मौका है, किसमें एंट्री करनी है? डायबिटिक में एंट्री करनी है, बीपी में एंट्री करनी है, कैंसर में एंट्री करनी है, किस में एंट्री करनी है? अभी चॉइस का टाइम है आपके पास, तो चॉइस से आप जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं भैया, तो भी एक चॉइस है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, चॉइस तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप उसका चॉइस करो, वरना एक बार इनके संपर्क में आ गए आप इन बीमारियों के, तो इन बीमारियों से पक्का दोस्त कोई नहीं आपका, ये आपकी मृत्यु तक साथ रहने वाले हैं। तो ज्यादा बेटर है इनको दूर रखा जाए शरीर से, इसलिए बायोमैग्नेटिक यूज करना चाहिए दोस्तों।
इतना आसान तरीका अगर आपके पास स्वस्थ रहने का है तो करना चाहिए। अब ये बायोमैग्नेट है क्या, इसको समझते हैं। मोमोज, पिज्जा, बर्गर से हो रहे रेक्टल कैंसर, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये आपके सामने सामने रिपोर्ट है। और देखिए ये कितनी खतरनाक रिपोर्ट है, 70% कर्मचारी किससे, लाइफ स्टाइल से पीड़ित हैं, बीमारियों से। अब ये धीरे धीरे भयंकर बड़ी बीमारियों में बदल जाएंगे, क्योंकि आप जिस संस्था में जा रहे हैं वहां चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, चारों तरफ रेडिएशन है, हिलने डुलने का भी आपके पास समय नहीं है। तो आप समझिए कि निश्चित रूप से आपके पास सोकर ही ठीक होने का समय है, वरना छुट्टियां लेंगे इन बीमारियों के लिए ज्यादा बढ़िया है आज से ही अपने बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का यूज करें। पृथ्वी के घर्षण से लावा और मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, जिसको जैव मैग्नेट कहते हैं। और ये जैव मैग्नेट को आप जब शरीर के साथ में उपयोग में लेते हैं तो आपका शरीर अच्छी तरीके से काम करता है और बेहतरीन काम करता है, जिससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। ये बायोमैग्नेट है, आयरन के साथ में काम करेगा, उसको एक्टिव करेगा। आयरन ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेगा, ऑक्सीजन से आपकी ब्लड सेल्स इंप्रूव होंगी, और ब्लड सेल्स इंप्रूव होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक अच्छा होती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी। ये 5 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, और इन 5 प्रोडक्टों को आप मात्र 8,400 में भी ले सकते हैं, 9,800 में भी, 10,700 में भी। डबल का लेंगे तो 14,600, 16,500 और 19,300। क्या क्या काम आते हैं? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जब आप इस पे सोते हैं तो पूरे शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी देता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। पिलो का स्पेशल काम है, तकिए का काम है ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना। और ये जो बेल्ट है, ये आपको जब दिन भर में आप इधर उधर रेडिएशन के प्रभाव से आपकी जो सेल्स डैमेज हो जाती है, उन सेल्स को इंप्रूव करने में काम करता है। और ये एक बेल्ट है जिसको पेन किलर बेल्ट बोल सकते हैं, माइग्रेन बेल्ट बोल सकते हैं, दर्द में भी काम आती है। और जब भी आपको फुर्सत मिले आप इसको सिर पे बांधेंगे तो आपकी पिनियल जो ग्लैंड होती है उसको ये एक्टिव करता है, जिससे आपका दिमाग अच्छा काम करता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। और अंतिम है आपका 5वां प्रोडक्ट, वाटर एनर्जी पैड। ये क्या काम करता है? आपकी बॉडी आपका जो पानी होता है बोतल में, उस पानी को अच्छी क्वालिटी का बनाता है, यानी मैग्नेटिक पानी बनाता है। यस, चलिए देखिए सागर सर क्या कह रहे हैं, इनको भी समझिएगा। आप मेरी बात पे विश्वास करें, उससे ज्यादा है सागर सर को सुन के विश्वास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती है क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते हैं? ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट, आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर। अब देखो, मैंने जो आपको बात बताई वो अलग से नहीं बताई, ये बात ही जो डॉक्टर सागर जोशी जी कहते हैं उन्हीं को ही मैंने आपको जनरल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी, बात हुई थी। ठीक है, अब अगर हमें कभी कभी ऐसा लगता है हम तो बीमार नहीं है और हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। आपके सामने जो फोटोज दिख रही हैं, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े कहते हैं कि नेता लोग हैं, इनके पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं यहाँ पे, है ना। ये सब लोगों ने इस प्रोडक्ट को क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने इसकी थ्योरी, इसकी साइंस को समझा, और उसका कारण क्या है समझने का, वो भी आपको दिखाता हूँ। सोनाली बेंद्रे कैंसर, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, अनुराग बासु कैंसर, मुमताज कैंसर, ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से खाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, रोजाना एक्सरसाइज भी करते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते थे। सबके पास अपने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं,
अब सवाल उठता है, आखिर अपने शरीर की देखभाल के बावजूद अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछूंगा, इन्होंने तो पूछा ही पूछा, आपको क्या लगता है कोई चीज की कमी होगी इनके पास में? आप कहेंगे नहीं। लेकिन क्या इनके पास में नंगे पैर 5 से 6 घंटे पृथ्वी के संपर्क में रहने का समय था क्या इनके पास में? आप खुद बताइए, सब लोग बताइए। नहीं है। और अगर वो जो चीजें जो इन्होंने खाई वो इनके शरीर में तो पहुंची हैं, लेकिन ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाएगा बताओ? आप पैसा देके बाजार से घर तक तो कुछ भी चीज ला सकते हो, लेकिन किसको पैसा दोगे कि वो आपके शरीर से ब्लड से लेके और आपके और लीवर तक पहुंचा दे, किडनी तक पहुंचा दे, हार्ट तक पहुंचा दे? उसके लिए किसको क्या करने वाले? वो सिर्फ अर्थिंग पहुंचा सकती है, वो मैग्नेट एनर्जी ही पहुंचा सकती है। जब इन लोगों को ये जानकारी दी गई और इनको पता चला कि यार वास्तव में ये चीज तो सही है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अब पृथ्वी की एनर्जी तो पृथ्वी की एनर्जी पे जाके मिलेगी, तो इसको आसान किया डॉक्टर सागर जोशी जी ने एक मैट्रेस के जरिए। आज वो प्रोडक्ट भी आप तक पहुंच सकता है। तो या तो आप जमीन पे चले जाइए, जमीन के संपर्क में, या कोई चीज आपके घर तक ले आइए। तो कौन से वाला अच्छा है? घर तक लाना, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम है जमीन के, क्योंकि लाइफ स्टाइल में हमारे पृथ्वी बिल्कुल गायब हो चुकी है, अर्थिंग बिल्कुल गायब हो चुकी है। यस, चीजें समझ में आई आप लोगों को? चलो, बहुत बढ़िया। और अभी देखो, कैंसर का आपको बता दिया कि इन सबको कैंसर हुआ। देखो, कैंसर का इलाज भी मैग्नेट थेरेपी से होने लग गया है। ये भी आपके सामने कटिंग है अखबार की, है ना? अब यहाँ पे बात आ जाती है कभी कभी, भैया इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर ये सब कुछ मैट्रेस ही कर देगा तो डॉक्टर क्या करेंगे? भाई, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। अभी डिलीवरी करवानी है तो डॉक्टर ही करवाएगा, मैट्रेस थोड़ी ना करवाएगा। लेकिन शरीर मजबूत हो तो वो प्रोसेस भी हो सकता है। तो आपके सामने जब कोई बीमारी होती है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है तकलीफ और एक होती है प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है? ये पैर कट गया, इस पे टाके लगाने हैं तो डॉक्टर साहब लगाएंगे, लेकिन ये कटा हुआ जो है ये कितने दिन में ठीक होगा, ये आपकी बॉडी पर निर्भर करता है। और जैसा अच्छा खाना खाओगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आया समझ में ये चीज आपको? तो बॉडी का काम बॉडी करेगी। अगर ये पैर देखिए यहाँ पे टूट गया, प्लास्टर कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। लेकिन हड्डी जुड़ेगी कैसे? बॉडी जुड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा भोजन अच्छी क्वालिटी का करें तो हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी। तो बॉडी का भी काम है, भोजन का भी काम है, डॉक्टर का भी काम। आया ना? तो हर जगह अपना अपना काम। ऐसे ही अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो टैबलेट कंट्रोल करेंगी, पेनक्रियाज ठीक करेगा, करेला मदद करेगा। बात को समझे? दवाइयां कभी ठीक नहीं करती, कंट्रोल करती है। डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ गए, तब टैबलेट दे दी, डायबिटीज कंट्रोल हो गई, आपको तकलीफ खत्म हो गई। लेकिन ठीक कौन करेगा? पेनक्रियाज। जब तक पेनक्रियाज काम नहीं करेगा टैबलेट चलती रहेंगी, कुछ भी कर लो। जिस दिन पेनक्रियाज काम करेगा टैबलेट बंद हो जाएंगी। और पेनक्रियाज को क्या चाहिए? क्योंकि ये डैमेज हो गया है तो इसको क्या चाहिए? इसको सेल्स चाहिए। सेल्स कैसे मिलेंगी? ब्लड से मिलेंगे। ब्लड अच्छा कैसे होगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कब आएगी? जब आयरन अच्छा होगा। आयरन अच्छा कब होगा? जब अर्थिंग अच्छी होगी। तो घूम फिर के वापस फिर गद्दे पे ही चले गए अपन। तो ये सारी चीजें मिलके। अच्छा मुझे बताओ, डायबिटीज कंट्रोल करनी है ठीक करनी है? ठीक करनी है ना। जब कंट्रोल करने के लिए लाखों रुपए टैबलेट में बिगाड़ सकते हैं तो 8-10 हजार रुपए मैग्नेट में क्यों नहीं ठीक करने के लिए? दोस्तों, लास्ट स्लाइड तो आपके इस सर्दी में भी पसीने ला सकती है। ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, जितनी भी चीजें आपको, मेरे को कोई भी आदमी ये बता सकता है कि क्या ये आपके हेल्थ में कोई भी फायदा करती है? जल्दी से देख लो आप इनको सब। अब आप क्या कहेंगे? नहीं जी, कोई भी फायदा नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानकर दूसरी बार और झटका लगने वाला है। ये फायदा तो नहीं करती, पर ये सारी की सारी चीजें नुकसान जरूर करती है। बताओ, फ्रीज नुकसान करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा, और एसी नुकसान करता है कि नहीं करता? वो भी करता है। देखो, एसी भी नुकसान करता है, फ्रीज भी नुकसान करता है। तो नुकसान करने वाली चीज हमने रख रखी है हमारे पास में, लेकिन जो चीज फायदा करती है उस चीज के लिए अभी विचार चल रहा है, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, चल रहा है ना।
अब आपको अगली चीज बताऊंगा तो और ज्यादा झटका लगेगा। इनमें से एक भी चीज जब बीमार हो गए तो आप उपयोग नहीं कर सकते। ना गाड़ी चला सकते हैं, ना स्कूटी चला सकते हैं, ना टीवी चला सकते हैं, ना एसी चला सकते हैं, सब कुछ डॉक्टर मना कर देगा। सिर्फ ड्रिप चलेगी और टैबलेट चलेगी। तो आप जब स्वस्थ हैं तो ही सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, वरना पूरी जिंदगी में पीछे की जिंदगी को सोच सोच के बिस्तर में पड़े पड़े, कोई व्यक्ति 1-2 साल बीमार हो जाता है ना, वो कभी ठीक होने की उम्मीद नहीं करता, वो कहता है उठा ले भगवान। इस स्थिति में पहुंच जाता है इंसान। तो इसलिए भाई लोगों, अभी आपके पास मौका है। ठीक है, हो सकता है मैट्रेस लेने के बाद भी आपको कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए, लेकिन फिर भी आपने कम से कम उसको कवर करने के लिए काम तो किया ना। अगर आप घर से बाहर निकले ताला लगा के तो चोरी हो सकती है, लेकिन उस घर में जल्दी होगी जिसमें ताला नहीं लगा है। सही है कि नहीं है? ताला तोड़ने में टाइम तो लगेगा ना चोर को। तो ये हमारे शरीर के लिए बीमारी अंदर एंट्री ना कर जाए, ये 3x6 का यंत्र है आपके पास में। यस, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे और मुझे लगता है इससे बेहतरीन प्रोडक्ट अभी कहीं भी नहीं है। बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। आप जी अपनी मैग्नेटिक किट जल्दी से जल्दी, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे तुरंत मैग्नेटिक किट ले लें। और 3 रीजन आपके पास होने चाहिए इसको लेने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बार आपको ऐसा लगता है सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए जरूरी है। कैसे? आप इसको ले सकते हैं स्वस्थ होने के लिए, अगर बीमार हैं तो। नहीं बीमार हैं तो स्वस्थ रहने के लिए। और आप बीमार भी नहीं है और फिर सोच रहे हैं कि क्यों ले भैया, स्वस्थ रहने के लिए तो ठीक है। तो दूसरा तीसरी चीज है स्वस्थ करने के लिए। या तो स्वस्थ होने के लिए ले लें, या स्वस्थ रहने के लिए, या स्वस्थ करने के लिए। जब आप स्वस्थ होने के लिए लेते हैं इसको तो क्या फायदा होगा? क्योंकि इंसान तो फायदा पूछता है। आप अपने लाखों रुपए बचा लेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपके लाखों लगेंगे नहीं, और तीसरा लाखों मिलेंगे। तो आज अपना डिसीजन लें और आगे बढ़े। धन्यवाद आप सबको। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसका रिव्यू आप ई ग्रोथ एकेडमी को जरूर देंगे। अब मैं आपको एक जो अगली बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने आज प्रोडक्ट से कुछ भी सीखा है तो हम और ज्यादा कैसे सीख सकते हैं, कोई तो तरीका होगा। तो आपके लिए कंपनी की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है जिसका क्या नाम है, जरा कोई चैट बॉक्स में ओपन करता हूं, अगर आपको मौका मिले तो आप लिख के बताइए क्या है वो, जल्दी जल्दी अगर आप लिख सकते हैं तो। ई ग्रोथ एकेडमी के द्वारा, कंपनी के द्वारा आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम दिया जाए, किया है। कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ 527 लोग बैठे हुए हैं, इनमें एक आध ऐसी फोटो होंगी जो बंद हैं, उसमें हमारे बगल में चित्रगुप्त भी बैठा हुआ है और वो आप लोगों को देख रहा है। आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। वो आपके मैसेज भी पढ़ता है और ऊपर रिप्लाई करता है ऊपर वाले कि भैया ये काम का आदमी नहीं है, ये ऐसे आता है ऐसे ही जाता है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको जल्दी से जल्दी सफलता के लिए सारी जिंदगी लगा देंगे ना तो अच्छी जिंदगी जीने का कम मौका मिलेगा सर। जल्दी सफल होंगे तो ज्यादा जिंदगी मिलेगी अच्छी जीने के लिए। उसके लिए क्या करें? आपको इधर उधर प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें सीखने के लिए सुबह 1 घंटे आपको बैठना है। 16 फरवरी को बूट कैंप स्टार्ट होने जा रहा है। और कोई भी जो एक दिन डिले करते हैं ना, आप एक दिन, ये इस बात को कहता है कि पिछले 40 साल हमने खराब कर दिया, आपको बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं है। किसी ने 30 कर दिए, अभी भी एक एक दिन 2-2 दिन खराब कर रहे हैं। मैंने अभी जस्ट चैट बॉक्स में लिंक डाला है, इमीडिएट एक्शन लें। ये बात इस बात को बताता है कि आपका कितना बड़ा माइंडसेट है। देखिए, पैसे से सामान आता है, ये सारी दुनिया को पता है, पर सामान से पैसा बनता है ये बहुत कम लोगों को पता है। और इसी की एजुकेशन हम लेते हैं। नमक 20 रुपए का आता है, लेकिन इसी नमक से रतन टाटा भी बन सकते हो आप। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि नमक से पैसा कैसे कमाया जाता है। 8400 में मैट्रेस आता है, इसमें ही अपना सारा दिमाग मत लगाओ। उस मैट्रेस से क्या आता है ये सीखने की जरूरत है। फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी टीम को, तभी आप बोल सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक सिस्टम बना लो। अच्छा, मैं आपको ये कहता हूँ, आप बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन करो। हो सकता है आप ज्वाइन नहीं कर पाओ, मत बैठो। हो सकता है आप बहुत बिजी हो सकता है उस समय आप जिम जा रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन इस बात की सूचना, इस बात की गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे।
क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अपनी टीम को बोल सकते हो। जरूरी काम किसी को भी आ सकता है, लेकिन आपने पहले ही कैसे सोच लिया? आपकी सफलता से बड़ी चीज क्या हो सकती है आपके लिए? कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जो अभी बताई गई है ना, जब ये आप प्रैक्टिकली बार बार सुनोगे, बार बार करोगे, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको पता है हम कितने बड़े बिजनेस में बताना चाहूं आपको, अगर एक बार यस कर दो तो मेरी तरफ, क्या मिलेगा आपको पता है? पूरी दुनिया, सागर जोशी जी एक तरफ खड़े हैं और पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है। मैकडोनाल्ड की चेन आपको लिटाने वाली है बिस्तर पे। जितना आपके चारों तरफ बर्गर, पिज्जा, गोलगप्पे, जितनी दुकानें आपको दिखेंगी सुबह से लेके शाम तक, वो सब आप बिस्तर पे लिटाने के लिए आपका प्रयास चल रहा है। शराब की दुकान हो, टोबैको की दुकान हो, जितनी दुकानें, प्लास्टिक हो, जो कुछ भी मिल रहा है, फ्लैट जो मिल रहे हैं आपको मकानों में, लोहा लग रहा है आपके मकानों में, सब आपको लिटाने के लिए तैयार है। एक ही आदमी आपको चाहता है कि आप दौड़ते रहें, खुश रहें, भागते रहें, कमाते रहें, और उनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी जी। एक आदमी, कितना बड़ा बिजनेस है, सोच के देखो आप, कितना बड़ा। पूरी जिंदगी लगे रहो, पैसा जितना छापना चाहो आप छाप सकते हो। और वो भी देखो कमाल की बात, सोते सोते। मेरे घर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर पे एक शमशान घाट पड़ता है दोस्तों। वो बंदा सुबह 9 बजे आके अपनी दुकान पे बैठ जाता है, अर्थी बेचता है वो कह रहा है भैया 2 तो आएंगे ही, इसलिए आता हूं, क्योंकि उसको पता इतनी बीमारियां हो चुकी हैं कि आएंगे और आपको विश्वास ही नहीं है। एक हॉस्पिटल खुल रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं हॉस्पिटलों की, पता है क्या कह रहे हैं वो? सब दुनिया बीमार होने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं भैया कभी भी बीमार हो सकते हैं। मेडिक्लेम कहने कभी भी अटैक आ सकता है लोगों को। सब कितना चारों तरफ व्यापारी व्यापार पड़ा है। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर इसका फायदा लो। किसने कहा? और आपको लगता है सोने में मजा आ रहा है तो जरूरी नहीं कि संपर्क करें लोगों से, लेकिन अच्छा काम है। आपको लास्ट बात कहते हुए आज के सेशन को मैं समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, मैट्रेस की बात करने से कोई ज्वाइन करे या नहीं करे, पर आपने चित्रगुप्त से अपनी उस लिस्ट में नाम लिखवा लिया। कौन सी वाली? पुण्य की लिस्ट में। जब ग्लेरी रामचंद्र जी के साथ में पुल बनाने के निर्माण में छोटी छोटी मिट्टी के कण लेके जा रही थी, तो किसी ने उसको टोका, बोले इस मिट्टी से पुल बनेगा क्या? तो उसने कहा भाई जब लिस्ट बनेगी ना साथ देने वालों की और साथ नहीं देने वालों की, तो मेरा लिस्ट में नाम होगा कि मैंने भी पुल बनाने में सहयोग किया है। आपका भी नाम होगा कि आपने इस पुण्य कार्य में सहयोग किया है। जीवन को बचाने से ज्यादा कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ चर्चा करो, वो लेगा नहीं लेगा आप उसको छोड़ दो, लेकिन पुण्य लिखा गया। आपने कम से कम ये कोशिश तो नहीं करी ना कि वो बीमार हो, यही कोशिश करी ना कि उसको समझ आए। तो आप बहुत बड़े प्रोफेशन के अंदर हो। अपने आप पे गर्व करो, इस काम को आगे बढ़ाओ। अभी मैंने जो चैट बॉक्स पे लिंक दिया आपके हर ग्रुप में पहुंचेगा, उसको आप क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें और सेशन का फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। यस विवेक सर, अगर मैं ही होस्ट हूँ तो आज का कार्यक्रम मुझे ही, हाँ ओके, मुझे आज पूरी जिम्मेदारी मिली है। बटन ऑन भी हम नहीं किया था, बटन ऑफ भी हम करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप सबको। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और कुछ नया करो इतिहास में। थैंक यू, जय हिंद।